हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों की बहुत क्वायरीज आ रही हैं कि सर 2026 के लिए हम लोग एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमें किन किन बातों को याद रखना है, हमारी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, सब के रिगार्डिंग बच्चों हम लोग स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे कि आने वाले फ्यूचर में जो एंट्रेंस है एमयू के, तो उसके लिए हम लोग किन बातों को याद रखें। पहली मुद्दा इस बात का है कि आप लोग को ये ही नहीं पता होता है कि एज लिमिट कितनी है। जब एडमिशन का टाइम आ जाता है तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। इसी पहले समझ लो, ध्यान से इस वीडियो को देख लो, और जो लोग तुम्हारे जानने वाले हैं या जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट क्लास की हो, चाहे सिक्स क्लास की हो, चाहे नाइन्थ क्लास की हो, चाहे अपने 11th क्लास की हो, इन क्लास के रिगार्डिंग बड़ा ही पैरामीटर रहता है बच्चों एज का। एज के रिगार्डिंग हम लोग को बात करनी है कि किस क्लास में कितनी एज होनी चाहिए और किस डेट तक होनी चाहिए, कितना पैरामीटर लेके चलना है। इसके बाद हम लोग और भी वीडियोस लेकर आएंगे कि फर्स्ट क्लास में क्या किस तरीके से हमें एंट्रेंस देना है, या इसके अंदर अभी पर्ची सिस्टम है या इसका एंट्रेंस होगा। धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग इन्फॉर्मेशन आपको देते रहेंगे स्टेप बाय स्टेप। आज की वीडियो में हम लोग बात करते हैं अबाउट द एज लिमिट कितनी है। तो एमयू एंट्रेंस की एज लिमिट कितनी है विद एग्जाम डेट तक। अब जो 2025 में मैं अपने एक टारगेट लेकर चल रहा हूं बच्चों, आपकी जो एज लिमिट होनी चाहिए वो 31 मार्च 2026 तक जो एज लिमिट होनी चाहिए किस क्लास के लिए, फर्स्ट क्लास के लिए, तो याद रखना 5 ईयर्स से 7 ईयर के बीच में होना चाहिए। मतलब मान लो अगर आपकी एज 5 ईयर्स 0.6 मंथ के आसपास कुछ है तो भाई दिक्कत हो जाएगी। मतलब अपनी एज लिमिट को इस रेंज में होनी चाहिए, तभी आप लोग फिलअप करना। मान लो कि आपकी एज लिमिट इतने में नहीं हो पा रही है तो बच्चों आप अपनी पढ़ाई करो, स्टडी करो। अगर मान लो अभी 4 साल हो पाए हैं तो 1 साल लग के और अप्लाई कर लो और खूब मेहनत कर लो, एंट्रेंस के लिए एप्लीकेबल हो जाओ, तब अपना फॉर्म भरना फर्स्ट क्लास के लिए। तो जिन बच्चों की पास क्वायरी थी, जितनी क्वायरी मेरे पास आ रही थी, वो ज्यादातर फर्स्ट की और सिक्स की आ रही थी, लेकिन मैंने सबके लिए बना दिया है फर्स्ट से लेके 11th एंट्रेंस तक के लिए। तो याद रखना इस फैक्टर को, जो एज लिमिट है बच्चों आपकी वो कितनी रहेगी आपके पास, वो रहेगी कितनी 7 ईयर से लेके 5 ईयर्स तक। तो याद रखना जो इसका एंट्रेंस है वो 31 मार्च 2026 तक की हम लोग लिमिट लेके चलें। अब आते हैं बच्चों किसके लिए, सिक्स क्लास के लिए आते हैं। अगर हम लोग बात करें सिक्स क्लास के लिए तो इसकी लिमिट कितनी होनी चाहिए हमारे पास, 10 साल से लेके 12 साल का बच्चा होना चाहिए सिक्स क्लास के एंट्रेंस के लिए। अब बच्चों की लिमिट एज बहुत ऊपर निकल जाती है, कोई 13 साल का होता है तब भी वो फॉर्म भर देता है। अगर उसका नाम भी आ जाता है तो एडमिशन के प्रॉब्लम में बहुत दिक्कत हो जाती है। कोई दिक्कत ही ना हो उससे पहले ये पैरामीटर भी वीडियो आराम से देख लो ताकि तुम्हें आगे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलो बच्चों आगे बात करते हैं। ये तो बात होगी अबाउट द सिक्स एंट्रेंस, है ना, एमयू के लिए कितनी एज की लिमिट होनी चाहिए। अब बात करते हैं बच्चों किसकी, 9th क्लास की बात करते हैं। तो 9th क्लास में देखो 13 साल से लेके 15 साल की एज होनी चाहिए किसके लिए, 9th के एंट्रेंस के लिए। तो ये लिमिट के बच्चों की एज कितनी आ चुकी है आपके पास, 13 से लेके 15 के बीच में आपकी ये एज लिमिट होनी चाहिए। मीन्स अब हिसाब से अपने हिसाब लगा लो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, और उस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कितनी, जो इस समय वीडियो देख रहे हो अब तक कितनी तुम्हारी उम्र हो चुकी है। वीडियो को एक बार पॉज कर लो, एक बार अपनी इमेज अपनी उम्र काउंट करो और कमेंट में डालो कि सर मेरी इतनी इमेज है, सॉरी इतनी मेरी एज हो रही है और मेरा एंट्रेंस इस तारीख को है, तो सर बताइए मैं एप्लीकेबल हूं या नहीं हूं। आ जाओ बच्चों, बात करते हैं बच्चों किसके लिए है कि हमारे पास 11th एंट्रेंस के लिए कितनी होनी चाहिए। 11th एंट्रेंस के लिए अंडर 19 होना चाहिए। मतलब क्या हुआ, 19 साल के अंदर अंदर आपकी एज होनी चाहिए इसके लिए 11th एंट्रेंस के लिए। अभी बहुत से बच्चे होते हैं 20 साल के, क्योंकि वो एक साल ड्रॉप करते हैं फिर अगले साल ड्रॉप करते हैं, तो इसमें एज इंक्रीज हो जाती है। तो मैं उन लोगों के लिए कहना चाहूंगा कि बहुत से बच्चों का भी सेल्फ फाइनेंस की लिस्ट आई थी, उसमें नाम नहीं आया था, लेकिन एज का फैक्टर देख लेना। तो बच्चों तुम लोग ये तो बोल रहे हो कि सर सेल्फ फाइनेंस में नहीं आया है, अगले साल की नहीं प्रिपरेशन कैसे करें। फिर एक बार एज की लिमिट चेक कर लो, अगर एज ऊपर हो चुकी है तो बच्चों आपने जहां पे एडमिशन ले लिया है उसी को अपने फिर आगे बढ़ाओ। फिर ट्राई करो अपने बैचलर के लिए, मास्टर्स के लिए, किसके अंदर, एमयू के अंदर। तो पहले ध्यान रखना एज लिमिट अगर आपकी अंडर 19 आ रही है तो आप दोबारा चांस ले सकते हैं, जो वो लोग जिन्होंने मुझे कमेंट करा था जिनका सेल्फ फाइनेंस में नहीं हो पाया था। बात समझ में आ गई। ये क्राइटेरिया बच्चों याद रखना, इस तरीके से मैं काम करना है। ठीक है स्टूडेंट, कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट में पूछो, और अपनी एज लिमिट कितनी है, कितनी आपकी बर्थडे है तो कमेंट में ये जरूर बताना।